अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों और प्यारे गांव वालों। अगर आप अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई करने आना चाहते हैं तो क्या आप यहां पर पढ़ाई करते करते जॉब कर सकते हैं? अगर जॉब कर सकते हैं तो कितना घंटा जॉब कर सकते हैं, किस टाइप का जॉब कर सकते हैं, उस जॉब के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या जो भी लीगल रिक्वायरमेंट रहता है, उन चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप फ्यूचर में यहाँ अमेरिका में आकर पढ़ाई करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत इस बात को लेकर चिंता होगी कि क्या मैं पढ़ते पढ़ते पैसा भी कमा सकता, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना गाँव वालों। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेरिका में जो भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, कहीं से भी, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी, कहीं से भी, तो ज़्यादातर मुख्य रूप से दो तरीके के वीज़ा होते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए। एक होता है F1 और दूसरा होता है J1। तो ये दो तरीके का स्टूडेंट वीज़ा होता है। तो अगर आप लीगल तरीके से J1 या F1 स्टूडेंट वीज़ा में यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे आप बैचलर पढ़ने के लिए आते हैं, मास्टर पढ़ने के लिए आते हैं या PhD पढ़ने के लिए, जब आप यहाँ पर अमेरिका में आते हैं तो इन दो वीज़ा में ऑन कैंपस, मतलब जो कॉलेज का कैंपस होता है उसके अंदर में आप जॉब कर सकते हैं। अक्सर बार जब आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है तो उस वक्त ये एक पैकेज भी मिलता है जिसमें इस बात का मेंशन भी रहता है, ये जिक्र भी हुआ रहता है कि ये वर्क स्टडी टाइप का आपके पास एक पैकेज होता है। तो आपके पास वो जानकारी मिल जाती है। अगर नहीं मिलती है फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अमेरिका में आते हैं तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो ऑन कैंपस जॉब होता है उसके लिए। फिर दूसरा जो है वो है कि ऑन कैंपस जॉब्स क्या है। कई बार हमको नहीं पता होता है क्योंकि ये जो जॉब का कॉन्सेप्ट होता है, खासकर भारत के जो छोटे शहर है, मैं खुद छोटे गांव से हूँ, वहां पर ऐसा नहीं होता कि आप कैंपस में ही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी जो कॉलेज होता है वो बहुत बड़ा कैंपस रहता है, उसके चारों तरफ आपको मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं। कई यूनिवर्सिटी तो मतलब 100 एकड़ 1000 एकड़ ऐसे इतने बड़े एरिया में फैला रहता है। तो एक यूनिवर्सिटी एक तरीके से जितनी प्रॉपर्टी ओन करती है वो उनका कैंपस है। मान लो एक तरीके से उसको समझ सकते हैं कि वो बड़ा सा घर है लेकिन ये यूनिवर्सिटी का घर है। तो जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के अंदर जो भी चीजें हैं, उसमें आप जो भी काम होगा उसको ऑन कैंपस जॉब बोलेंगे एक तरीके से। तो तीसरी बात, ये जो जॉब्स होते हैं ऑन कैंपस जॉब्स, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं कि यहाँ की सरकार जो है वो कितना आपको काम करने देती है। तो उसमें ये होना पड़ता है कि आपको लीगल तरीके से फुल टाइम स्टूडेंट होना पड़ता है यहाँ पर अमेरिका के किसी भी यूनिवर्सिटी में। फुल टाइम स्टूडेंट का मतलब होता है कि यहाँ जो सेमेस्टर होता है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर पढ़ाई होती है। यहाँ का पढ़ाई का सिस्टम अलग होता है भारत के पढ़ाई के सिस्टम से, उतना मैं जानता हूँ। यहाँ पर जो फॉल सेमेस्टर होता है, जो विंटर सेमेस्टर होता है, अगर आप दोनों में वो इनरोल है तो एक तरीके से आप फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं। तो अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो जब सेमेस्टर चल रहा है, पढ़ाई के दौरान आप अधिकतम 20 घंटा काम कर सकते हैं कैंपस के अंदर। 20 घंटा से ज्यादा काम करना आपको अलाउड नहीं होता है। लेकिन ब्रेक के दौरान, अगर हॉलीडेज हैं, कुछ वेकेशन का टाइम है, कुछ भी ब्रेक हो रहा है, तो उस दौरान आप 20 से ज्यादा घंटा काम कर सकते हैं। जैसे ज्यादातर यहाँ पर होता है कि जो समर का टाइम होता है या फिर स्प्रिंग का जो टाइम होता है, उस समय स्टूडेंट जो कैंपस में रुके होते हैं वो ज्यादा काम कर सकते हैं 20 घंटे के लिए। तो लीगल तरीके से जब ब्रेक हो तभी आप 20 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हैं, नहीं तो 20 घंटे भी काफी है एक तरीके से कि उसमें इतनी कमाई आपकी होती है कि आपका खर्चा चल सकता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो उससे पैसा भी सेविंग कर लेते हैं और अपना ट्यूशन का फीस भी उससे देते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो। हालांकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत पैसा बचा सकते हैं, बहुत लाखों पैसा घर भेज सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन निश्चित रूप से ये जो पैसा होता है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो एक तरीके से बहुत अच्छी बात है, ऑन कैंपस में जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी होती है और इतना घंटा आप काम कर सकते हैं। इसमें एक और बात ध्यान देने लायक है, वो ये है कि जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, मतलब जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तब आप ऑन कैंपस मतलब कैंपस के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। आपका जो I-24 फॉर्म मिला होता है उसमें ये बराबर से लिखा रहता है। जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रीम से हैं, आपको OPT मिलती है। उसके बारे में मैं डिटेल में आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि अगर आपका एक बार कॉलेज यहाँ खत्म हो गया तो कितना साल आपको सरकार देती है यहाँ रुकने के लिए और काम करने के लिए। वैसे आप अगर मेरी चैनल में पहली बार आए हैं तो बता दूं कि मैं हूँ इंडिया के एक छोटे से गांव से, सेंट्रल इंडिया से हूँ, रहता हूँ यहाँ अमेरिका में बहुत सालों से। यहाँ प्रोफेशनल काम करता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई करता हूँ, ऐसे ही जीवन चल रहा है। और बाकी फ़िलहाल आप यहाँ अमेरिका कैसे आ सकते हैं, अमेरिका में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, कितने प्रकार का वीज़ा होता है, लेबर जॉब के लिए कैसे वीज़ा मिलता है,
प्रोफेशनल काम के लिए कैसे वीज़ा मिलता है और क्या क्या यहाँ पर अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। जो छोटे जगह के लोग हैं उनके मार्गदर्शन के लिए खासकर बहुत बेसिक स्तर पर थोड़ा बहुत जो मेरे भेजे में समझ में आता है, जितनी मेरी जानकारी है वो अपने इस वीडियो से देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ना ज़रूर, अगर आपको कुछ फ़ायदे का मिले। अगर नहीं मिलता है तो मत जुड़ना बिल्कुल भी। जहाँ से आपको फ़ायदा मिलता है उन चैनलों से जुड़ो, और जो भी है दुनिया में जहाँ पर भी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको पकड़ लो और आगे बढ़ते रहो। नहीं तो होता क्या है, बहुत सारे लोग आके कमेंट करके ऐसे ही चले जाते हैं, बोलते हैं फालतू बात कर रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, पता नहीं कुछ क्या बोल सकते हैं, बस उनको प्यार भेज सकते हैं। चौथा चीज़ व्हाट टू कंसीडर, जो कि एक तरीके से मैं टिप्स दे रहा हूँ आपको कि क्या चीज़ है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए। ये जो जॉब्स होते हैं, इन जॉब्स को पाने के लिए या अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या ये जॉब फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्या ये आपके जो भी आप विषय पढ़ रहे हैं उससे संबंधित ज़्यादा है। अगर उस तरीके का काम मिलता है तो ज़्यादा बेटर रहता है, आपका रिज्यूमे अच्छा दिखता है, आपको रेफरेंस लेटर मिलने में आसानी होती है। इसलिए अगर संभव हो तो कोशिश करो कि आपकी जो फील्ड से रिलेटेड काम है वही काम को चूज करने का। हालांकि वो जरूरी नहीं होता है क्योंकि पैसा भी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप स्टूडेंट हैं तो कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है उसका, लेकिन अगर वो आपके विषय से संबंधित है तो जाहिर सी बात है ज्यादा हेल्पफुल रहता है वो भविष्य के लिए। नाउ अगला है वेयर टू लुक फॉर जॉब्स ऑन कैंपस, मतलब ऑन कैंपस में जॉब कहाँ पर खोजे। तो बहुत सारे जगह होते हैं जहां पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो विदेश से आकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती है। जैसे कोई बसें चलती हैं कैंपस के अंदर, यहाँ पर बहुत सारे शटल बस चलती हैं, कंप्यूटर रूम होता है, तो इसमें बहुत सारे जॉब्स शामिल हैं। जैसे कि पहले आप टीचिंग का भी काम कर सकते हैं कि अगर जो प्रोफेसर है, जो सर होते हैं, जो मैडम होते हैं, उनके अंडर में आप टीचिंग असिस्टेंट का काम भी कर सकते हैं। कई बार उनको आप सिर्फ असिस्ट करने का, उनको मदद करने का काम कर सकते हैं। यहाँ के लगभग सारे जो कैंपस होते हैं कॉलेज के, वहां पर लाइब्रेरी होती है, तो लाइब्रेरी में आप पुस्तकालय में जाके काम कर सकते हैं। यहाँ के हर यूनिवर्सिटी में खाने का या कॉफी पीने का या फिर कुछ ना कुछ तो रहता ही है, डाइनिंग, जहां पर आप निश्चित रूप से काम कर सकते हैं, काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जो लैब होता है, कोई भी जो शोध हो रहा होता है, ऐसे बहुत सारे और जगह होते हैं, जैसे हॉस्टल होता है। तो कैंपस के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती है। तो इन जॉब में से कोई सा भी जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर भी जॉब ओपनिंग हो रही हो इन डिपार्टमेंट में, वहां जाके आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अलग से वीजा की जरूरत नहीं होती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप इसको ध्यान में रखना कि यहाँ पर ऑन कैंपस जॉब करने के लिए आपको अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं होती है। यूनिवर्सिटी ही आपको वो ऑथोराइजेशन देती है कि आप ऑन कैंपस में काम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो जॉब ओपनिंग्स होती है, जरूरी नहीं है कि उसका एक अलग सा कुछ वेबसाइट हो। हर बार कई बार होता है कि हर एक यूनिवर्सिटी का एक कैरियर करके एक ऑप्शन रहता है, उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन कई बार आप घूमते रहेंगे कैंपस में ही तो देखेंगे कि वहां पर लिखा रहता है जॉब ओपनिंग्स या हायरिंग, ऐसे उस तरीके से। तो आप जाके इन पर्सन सीधा डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जो भी डिपार्टमेंट में काम निकल रहा है, जो भी डिपार्टमेंट में काम निकला हुआ है, वो सारा डिटेल, सारा जो भी फॉर्म चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, फिर वो बड़ी आसानी से आपको वो जॉब मिल जाती है। साथ ही मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप्स भी दे रहा हूँ, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन मेरे तरफ से ये प्यार है। आप इसको अगर समझने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपके लिए फायदा पहुंचते तो अच्छी बात होगी। ये कुछ चीजें जो आप किताब से कभी नहीं सकते, तो ये कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर काम पाना है ऑन कैंपस में, तो सबसे पहली बात है कि बहुत कॉन्फिडेंस रखो अंदर में। मतलब जाहिर सी बात है घबराहट होती है, लेकिन जितना ज्यादा हम कॉन्फिडेंट दिखेंगे अपने बातों से, अपने लहजों से, उतना ही बेहतर होता है। दूसरा, कभी भी कुछ सवाल पूछने से, या आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का काम चाहते हैं, उसके लिए शर्माइए मत, उसके लिए घबराइए मत, उसके लिए कोई झिझक मत कीजिए। कई बार लोग उसको पसंद करते हैं कि वो उनको पता होता है कि अच्छा हाँ इसको पता है कि ये क्या चाहता है, तो कई बार उस तरीके से वो हेल्प भी करते हैं कि अगर उनके पास कोई जॉब ना हो तो वो बताते हैं कि आप यहाँ जा सकते हैं, शायद यहाँ इस तरीके का जॉब मिल जाए जॉब पाने के लिए। आखिरी बात कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। अगर आपको एक बार ऑन कैंपस में जॉब मिल गया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उस जॉब के लिए चाहिए होगा। एक होता है UM फॉर्म, दूसरा होता है I-9 फॉर्म, तीसरा होता है W-4 फॉर्म और चौथा होता है डायरेक्ट डिपॉजिट ऑथराइजेशन फॉर्म। तो ये जो फॉर्म्स होता है उसके बारे में हालांकि वो सारा चीज आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आपको बहुत डिटेल में पहले से सब चीज जानकारी होना जरूरी नहीं होता। ये ऐसा चीज है जब भी यहाँ कोई काम मिलता है तो वो जो HR होता है, जो हायरिंग डिपार्टमेंट होता है, वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप उनसे जाके बैठ के बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। ऑन कैंपस में जॉब करने के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं।
पहली बात ये होती है कि आप नए नए लोगों से मिलते हैं, आप नए नए लोगों से दोस्ती बनती है, उनके द्वारा नए नए जो जॉब्स होते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर वो किसी और चीज़ के बारे में काम कर रहे हो, उसी विषय से संबंधित जिसमें आपकी रुचि हो, तो उनसे फिर दूसरे जॉब्स के बारे में पता चलता है, फ्यूचर के बारे में। आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा दिखता है, आप पैसा कमाते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है जब स्टूडेंट हो। हर एक छोटे छोटे चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, खासकर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, तो पैसा बहुत मददगार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट है वो ये है कि आपको फ्यूचर जॉब के लिए रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा। यहाँ पर अमेरिका में बहुत मैटर करता है कि जब आप दूसरे जॉब, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो पूछते हैं कि पहले कहाँ काम किए थे, और उनको फ़ोन करके पूछते हैं कि कैसे इसका व्यवहार था, कैसे इसका बर्ताव था, या कैसे इसका काम का तरीका था। तो वो जो पर्सनल रिकमेंडेशन लेटर हो या फिर बड़ी कंपनी के लिए हो, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ऑन कैंपस में अगर आप कुछ भी जॉब कर रहे हैं तो फ्यूचर जॉब के लिए वो बहुत बेनिफिट आएगा। तो ये सब जानकारियां थी दोस्तों। अगर आप यहाँ पर अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो पैसा भी कमा सकते हैं, कैरियर भी बना सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा है कि आपको आज की वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, थोड़ा बहुत शायद वो उपयोगी रहा हो आपके लिए। बाकी आगे भी ऐसे ही अमेरिका से और बहुत सारी जॉब, एजुकेशन के बारे में, अपॉर्चुनिटी और अमेरिका के कुछ नई जगह को दिखाते हुए और बाकी वीडियो में कमेंट करते हुए जाना और आना ज़रूर अगले वीडियो में। शुक्रिया, जोहार।